हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज का जो क्लास है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप मैट्रिक के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। बच्चे लोग, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। इससे पिछले क्लास में इस चैप्टर का 1 से 11 तक सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का क्लास आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब रिपीटेबल है, बार बार पूछे जाने वाले सवाल। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को किस तरीक़ा से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे, A to Z क्वेश्चन, A to Z कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले। क्वेश्चन नंबर 12, दो खंभों जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 8 मीटर है। दो खंभा कहीं पे है, जमीन पे गाड़ा हुआ, जिसकी ऊंचाइयां क्रमशः एक का है 6 मीटर, तो छोटा वाला का 6 मीटर होगा और ये एक का 8 मीटर, बड़ा वाला का 8 मीटर। तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। तथा ये समतल भूमि, ये भूमि है, जमीन है, पृथ्वी है, इस पे खड़ा है। यदि इनके पाद बिंदुओं, पाद मतलब बोलते हैं नीचे वाला पॉइंट को, पाद बिंदु मतलब नीचे वाले आधार, जिसको बोलते हैं आधार, बेस, उस नीचे वाले पॉइंट आधार, पाद बिंदुओं की बीच की दूरी, पाद बिंदुओं की बीच की दूरी 12 मीटर। मतलब यहाँ से ये दोनों पॉइंट बी और डी पाद बिंदु है, इनकी बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर। यहाँ बी और डी की बीच की दूरी कितना? 12 मीटर हो। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे सिरों के बीच की दूरी दे दिया गया और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊपरी सिरों AC की दूरी ज्ञात करना। तो AC की दूरी कैसे निकलेगा? सबसे पहले AC को मिलाना पड़ेगा ना। जी सर, AC को मिलाना पड़ेगा। आइए AC को मिलाते हैं। AC को मिलाते हैं, मिला दिए। AC की बीच की दूरी मतलब AC ऊपरी सिरों की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही आसान है, बशर्ते आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर समझ में आ गया तो वो लाल वाला बटन जो है सब्सक्राइब करके ही जाना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हल। माना कि ABCD दो खंबे हैं। माना कि ABCD दो खंबे हैं, ठीक। उनके पाद बिंदुओं की उनकी पाद बिंदुओं की और सिरों की दूरी क्रमशः BD और AC है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब एक काम करेंगे, सवाल सॉल्व। क्या करेंगे? BD समांतर DC खींचे। BD समांतर DC लिया। BD समांतर DC लिया, तो DC समांतर लेंगे तो इसको तो खींचना पड़ेगा। आइए खींच के मिलाते हैं। यहाँ D नहीं लो, यहाँ पे कुछ भी मान लो, F ले लो, E ले लो। D यहाँ है ये ना, इसीलिए यहाँ पे F ले लो, F।
BD समांतर, BD समांतर FC, BD समांतर FC। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, BD कितना है, BD कितना है 12, क्योंकि BD बराबर FC होगा, BD बराबर FC और BD दिया गया है कितना 12, इसीलिए FC बराबर 12, FC बराबर 12। कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरह अब क्या होगा, FB समानांतर CD, क्योंकि कहीं पे जमीन पे जो दो बिंदु खड़ा रहेगा, मतलब दो पोल खड़ा रहेगा, तो दोनों तो समानांतर होगा ना, दोनों 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होगा। तो ये दोनों, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये दोनों बड़ा छोटा से मतलब नहीं, समांतर है ना, समांतर है। अगर समांतर रेखा खींचेंगे तो FB बराबर हो जाएगा CD, क्योंकि AB समांतर FB समानांतर CD, FB समानांतर। रोड पे दो पोल खड़ा रहेगा तो दोनों तो आमने सामने 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा रहेगा, इसका मतलब दोनों समानांतर है। तो FB मतलब, या फिर बोल दीजिए AB समांतर CD, तो FB समांतर CD और CD कितना दिया है बच्चे लोग, CD कितना दिया है 6 मीटर। तो FB बराबर CD और CD कितना दिया है 6 मीटर, 6 मीटर, इसीलिए FB का मान भी निकल गया 6 मीटर और यहाँ FC का मान निकल गया, FB का मान निकल गया 6 मीटर और FC का मान निकल गया 12 मीटर। अब बच्चे लोग गौर से देखिएगा, AB बराबर यहाँ 12 मीटर, यहाँ ये पूरा कितना निकल गया 6 मीटर, तो यहाँ कितना 5 मीटर, क्योंकि AB बराबर कितना है, चूंकि AB बराबर कितना है 11 सेंटीमीटर, तो 6 और 5 11। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ गए तो लाल वाला बटन जो है सब्सक्राइब दबा दे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चे लोग, त्रिभुज AFC में, AFC में ये 90 डिग्री कोण, क्योंकि खंबा जो गाड़ा जाता वो 90 डिग्री के एंगल पे गाड़ा जाता, और समानांतर ये लिए, इसका मतलब ये भी समानांतर होगा, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री, क्योंकि संगत कोण बराबर होता है ना। ये समानांतर है, ये समानांतर है, BD समांतर है FC है, तो संगत कोण समान होते, तो ये 90, इसका मतलब ये भी 90, तो AFC कोण AFC 90। और जब एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो उस कोण को बोलते हैं समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाले को भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण को H से डिनोट करते हैं, और जो सीधा सीधा रहता है उसे बोलते हैं P लंब, P लंब। और जो नीचे आधार इसको बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं B। समकोण त्रिभुज में
कर्ण का मान पता करना, मतलब AC का मान, उनके सिरों के बीच की दूरी AC जो है कर्ण है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला था, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, मतलब 90 के सामने वाले भुजा को बोलते कर्ण, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता। आइए निकालते हैं। H बराबर H² P² प्लस B²। कहाँ से? तब पाइथागोरस थ्योरम से। H² H का जब मान निकालेंगे तो H का मान हो जाएगा √P² और B²। P का मान तो पता है, निकाले हैं 5 का स्क्वायर। अब B का मान पता है, निकाले हैं 12 का स्क्वायर। 5 को 5 से गुना करेंगे 25, प्लस 12 को 12 से गुना करेंगे 144, √। जोड़िए 5 4 9, 4 2 6 169। अगर रूल बोलता है रूट के अंदर कोई भी संख्या का स्क्वायर हो तो वो संख्या बाहर हो जाता, और हम लोग जानते हैं कि 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है। 13 को जब 13 से गुना करते हैं तो 169 होता, और रूल बोलता है कि रूट के अंदर स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा। 13 मीटर। H का मान कितने निकला? 13 मीटर। इसीलिए दोनों खंभों की सिरों का अनुपात, दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर। इसीलिए 2 9 खंभे की सिरों की दूरी बराबर 13 मीटर। दोनों खंभों की सिरों की बीच की दूरी कितना? 13 मीटर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीका से सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।